संत होती है बात। सत विकार जित अधम अकाम, जिसके जीवन में कोई विकार नहीं है, कोई कामना नहीं है और भगवान से प्रेम है, ऐसा व्यक्ति चाहे जींस शर्ट पहने, महाराज वो संत है। नहीं तो बोली हमारी तरफ तिलक करें, माला पहने, महाराज सफेद कपड़े पहने, हाथ में माला लिए घूमे, और मन के अंदर अगर ये विकार निकले नहीं है तो ये सब आवरण ही व्यर्थ है, कोई मतलब इस संतत्व नहीं है। संत तो स्वभाव है, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति के वस्त्रों को देख के टीका टिप्पणी कभी मत किया जाए। संसार में जो भी मिलता है उससे प्रेम से मिलो, बड़े प्रेम से मिलना हर इंसान से, न जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान, न जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान। हर व्यक्ति को जीवन में एक बार परमात्मा मिलते हैं, एक बार। और हर वक्ता की राम कथा गाने वाले हर वक्ता की कथा में कम से कम एक बार पूछ वाला आता है और एक बार राम जी भी आते हैं। अब वो श्रोताओं को दिख जाए तो वक्ता को दिख जाए तो उसकी बात अलग है, बाकी महाराज हम तो व्यासपीठ से कहते हैं, आज तक कभी नहीं कहा पर आप कहते हैं कि हमारी कथा में हमारी पूछ वाले बाबा 7 बार आए हैं। 7 बार हमने उनको देखा, दर्शन किया, 7 बार, और 2 बार हमारे प्रभु आए हैं। एक बार तो हमने जगदीश जी को इशारा करके बताया, याद है, भूल गए? उनको इशारा करके बताया, देख लो, दर्शन कर लो। सत्यता जानने के लिए पीछे तुरंत भीड़ हो जाए, कहाँ है, कहाँ नहीं, आपके मेरा हनुमान जी आते हैं। आपका प्रेम हो, आपका विचार शुद्ध हो। अब मानस में जो कुछ गोस्वामी जी ने लिखा है, पढ़ना अलग है, गाना अलग है, लेकिन मानस के स्वरूप में जीना अलग है। अगर आप कभी मानस में जैसा लिखा वैसा जियो, महाराज आपको भी पूछ वाला है। हनुमान जी तो घूमते रहते हैं, मंदिर मंदिर प्रति कर सोना,
देखा तो मन में विचार किया कि इन असुरों की नगरी में सज्जन पुरुष कहां से है। विवेक सिंह जी जगे और विवेक सिंह जी ने जगते ही राम नाम सुमिरन किया तो हनुमान जी हर्षित हुए और हनुमान जी विवेक सिंह जी के घर में गए। तो घूम तो फिर रहे थे हनुमान जी, आज भी हनुमान जी घूमते हैं। आप मेरी बात को खाली ऐसे हल्के में मत लीजिएगा, आज भी हनुमान जी घूमते हैं। मैंने कल एक बात कही थी कि भगवान आपकी, आप भजन तेज करते हैं तो भगवान आपकी एक बार परीक्षा लेते हैं और उसमें कभी विचलित न होइए। डॉक्टर साहब विचलित हो जाता है ना व्यक्ति तो उसका विश्वास टिक जाता है, लेकिन कैसी भी परिस्थिति हो भजन करते रहो। ताऊ तपाऊ तन की काटू खाल, इतने में न माने तो पीछे करूं निहाल। वो आता है, वो आपकी परीक्षा लेता है पर आता भी है। मैं अपने जीवन की बात करता हूं महाराज, ये सत्य घटना है मेरे जीवन की। मैं बड़ा व्यापारी था स्टोन का, पत्थर का, लेकिन जब भजन करने का विचार हुआ तो जब डरा गया हुआ सब छोड़ दिया। और आप सबको पता है रिश्ते तभी खास होते हैं जब तुम्हारे पास होता है।
गरीबी में बिगड़ जाता है जो रिश्ता खास होता है। वही रिश्ते खास होते हैं जब तुम्हारे पास जब पैसा होता है। कुछ बिंदु जी की गजल है, आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, दुनिया में यार सब मतलब के, आखिर में तुम्हारा। जब व्यापार बंद किया तो इनकम कहां से आई? जिसमें हम मांगते थे, जो लोगों में हम मांगते थे, उस समय 2003 की बात बताऊं डॉक्टर साहब, मेरी 35 लाख रुपए की उधारी थी। उस 35 लाख के प्लॉट लिए होते तो आज कम से कम 50 करोड़ के होते। 2003 की बात। 1 रुपया नहीं आया मेरे पास, वापस किसी ने नहीं दिया। मुझ में जो मांगते थे, क्योंकि व्यापार में तो लेन देन तो होता ही है, हमसे जो मांगते थे उनको हमने दे दिया। पास में था जो था वो दे देवा के। गाड़ियां थी, खड़े खड़े बेचा एकदम से। जो 3 लाख की थी 1.5 लाख में 100 ले जाओ बस, अब रखना नहीं कुछ। लोग हंसने लगे, व्यंग किया, सबने किया। ये कथा गाएगा, आता जाता कुछ है नहीं, जिंदगी भर तो व्यापार किया, अब 33 की उम्र में अब कथा गाएगा। न तो कोई गाना आता, न बोलना आता, न कभी शास्त्र अध्ययन किया, कहां से गाएगा? संगीत का कहीं अब ही नहीं आता, गाएगा कहां से? तो दिखती बात है, डूबती नाव में कोई सवार नहीं होता। कईयों ने तो हमें कहा कि कैसे बेवकूफ आदमी हो आप। मैंने कहा कैसे? कि कच्चे धागे के सहारे आप कुएं में उतरना चाहते हो, रस्सी में उतरो तो भी समझे में आए कि हाँ कम से कम उतर जाओगे, बाकी होली तो चैन चाहिए लोहे की, लेकिन आप तो कच्चा धागा पकड़ के लोहे कुएं में उतर रहे हो, तो इस डूबना निश्चित है। ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? जिसने कहा सबने कहा, हमने किसी की बात को नहीं माना, क्योंकि हमें आदेश जिसका था, हमें उसकी वाणी का विश्वास था। उन्होंने कहा दरिया में छलांग लगा दो, तैरना नहीं आता है, बहुत लंबा दरिया है, लेकिन हाथ पांव चलाओगे तो चलाते चलाते तैरना भी सीख जाओगे और पार भी। लगा दो तो लगा दी। कथा कौन करवाए? किसी गुरु के, कोई श्रेष्ठ संत के शिष्य हो तो भी करवाए, वो नहीं। कहीं कोई जान पहचान हो कराए तो भी नहीं। शुरू में किसी के साथ कुछ गाया हो तो भी नहीं। कौन कथा करो? तो मंदिरों में जाते लोगों से आग्रह करते भाई कथा कराओ, तो कोई मना करता, कोई कुछ कहता, कोई 2-4 भजन सुना देता, सुनते। पर कथा गाते तो कथा गाएं शरीर, लेकिन गाएं तो संगीतकारों का और साउंड का पैसा कौन दे? जगह तो मंदिर वाले दे देते थे, लेकिन और मुझे कहने में कहीं संकोच नहीं, आरती में कुछ इतना आता नहीं था कि उनका भुगतान कर सके। तो जो पास में थोड़ा बहुत भी था वो सब उसमें लगता रहा। एक समय तो ऐसा आया ढाका साहब कि सुबह रोटी बना के पाई, शाम को होगी नहीं होगी, ये स्थिति हो गई थी मेरी 2004-05 में। बच्चे स्कूल जाते थे, 2 बेटियां हैं, उनकी स्कूल की 6 महीने की फीस नहीं भरी। टीचर ने नोटिस दे दिया, स्कूल की फीस नहीं भरोगे तो एग्जाम में नहीं बिठाया जाएगा। बच्ची रोने लगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, व्यवस्था करेंगे। अब स्कूल की फीस 5000 रुपया कहां से लाए? मैं कथा नहीं होती तो हनुमान जी के बैठ के अनुष्ठान करता था पहुंचवाने। रात को बैठा, पहली बार मेरी आंखों में आंसू आए। मैंने कहा मुझे तू कितना भी कष्ट दे दे उससे मैं सह लूंगा, लेकिन बच्चों का जीवन खराब हो जाएगा। ये परीक्षा में नहीं बैठे बाबा, इनका जीवन खराब हो जाएगा। 5-6 हजार की बात है, कहां से लाऊं? 5 रुपए भी नहीं लाऊं कहां से? कह के सो गया। नित्य सजत तो थी कहने की, कहां जरूरत है।
सुबह उठ के हम तो निकल गए घूमने को। पीछे एक व्यक्ति आया और आके माता जी को दे के गया कि 5,000 रुपये में पंडित जी में मांगता, पंडित जी मुझ में मांगते थे तो उनको ये दे दीजिएगा। माता जी ने पूछा नहीं कि कौन हो भैया, तुम कहां से आए हो, वो पैसा दे के वो चले गए। मैं जब वापस आया, माता जी ने कहा कोई आदमी आया था, कह रहा था कि हमारे 5,000 रुपये पंडित जी ने हमको दिए थे तो ये दे देना। मैंने कहा कौन व्यक्ति था, तो ये तो मैंने पूछा नहीं, वो तो दे के रुका नहीं, न कुछ भी नहीं कहा, हमको दे के तुरंत वापस निकल गया। मैंने जितने ही मेरे जो परिचित थे सबको पूछा, किसी ने नहीं कहा, तब नहीं दिया। चिंतन करते करते कभी हम सोते नहीं हैं। इस बर्दी ऊपर को भोजन करके ऐसे बैठे, जैसे नींद थोड़ी सी हल्की आई और कोई कहे क्यों आपका व्यवस्था हो गई फीस की, तुरंत आंख खुल गई। और उस दिन हम खूब रोए कि हमने बड़ी गलती कर दी कि तुमको हमने पैसों का कह दिया। अब जीवन में चाहे हमारा सब कुछ चला जाए, पर आज के बाद तुझे कभी नहीं कहेंगे कि तू मेरे लिए कुछ कर। भगवान करते हैं ना, अभी कभी न सोचे, उसके आश्रय पे रह जाइए, वो व्यवस्था है अवश्य करता है, अवश्य। पर विश्वास होना चाहिए, विश्वास उसके बाद में जीवन की इतने वसंत बीत गए, हमने कभी उस वाले को नहीं कहा, कभी कभी कुछ भी नहीं कहा। हमसे जितना बल करता है भगवान के गुणों को कहा देते। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जीवन में कितनी भी प्रतिकूलता आए, लेकिन भगवान के ऊपर कभी अविश्वास न करना, कभी अविश्वास मत करना, क्योंकि वो जो भी करेगा तुम्हारे लिए। और मैं सोचता हूं वो उन्होंने जो भी किया अच्छा किया, उस वजह से सबका पता चल गया कि हमारा कौन है और हमारी वैभव का कौन था। इस संसार में सब में आ गया, कोई किसी का नहीं है, केवल एक मेरा राम है, एक मेरा परमात्मा है, कोई हमारा अपना है। जब हमारा कोई अपना है ही नहीं तो फिर किस लिए? और तब से सोच लिया था अब किसी के लिए नहीं जिएंगे, अब तो जीवन जो है वो केवल मेरे प्रभु के लिए है। इसलिए सतत गाते हैं। परिवार में किसी का विवाह हो तो जा नहीं पाते, किसी की मृत्यु हो तो जा नहीं पाते, नाराज होते हैं तो होते हैं। हमने जीवन में एक मान लिया, राजी मोही चाहिए तुलसी सीता, इसलिए सतत गाते रहते हैं। ढाका साहब बाकी कोई हमें कहता नहीं है और हम कोई अर्थ के लिए नहीं गाते, अपने आनंद के लिए गाते हैं बस। पूरी रहेंगे और नहीं जाएंगे तो कहेंगे कि अभिमानी हो गए, ये जगत है हमारा। और जाने का कहीं मन करता नहीं है, इसलिए हरि गुण सतत गाते रहे। जीवन की एक अवस्था आ जाए ना, उसके बाद में व्यक्ति को परिवार का, समाज का, मोह का परित्याग कर देना चाहिए। इस जगत में कोई किसी का नहीं है हमारा।
न कोई पत्नी है, न कोई पति है, न कोई पुत्र है, न कोई पुत्री है, न कोई भाई है, न कोई मित्र है, कोई नहीं। ये तभी तक है आपके संग जब तक आपसे इनका स्वार्थ सदता है, ध्यान रखिएगा। जब स्वार्थ सदना बंद हो जाएगा, हमारे मारवाड़ी भाषा में एक भजन गाया हुआ है कबीरदास जी का, समझ में आपको आ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा तो मैं थोड़ा सा समझा दूंगा। तेरी मोह माया को छोड़ राम ने, भज रे राम ने, भज रे। थारी उम्र बीती जाए, प्रभु ने तू भज रे।
कबीरदास जी ने कितना सुंदर लिखा है।